Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this beautiful BMW M5, one of my dream cars to review in Pakistan. और मैं इस गाड़ी के पीछे बड़ी देर से पड़ा हुआ था और all thanks to the owner. He has allowed me to review the car. So today I shall be taking you around this BMW M5 competition है और क्या ब्यूटीफुल गाड़ी है. टॉकिंग अबाउट दिस BMW जी, दिस इज़ द BMW 5 सीरीज़ और 5 सीरीज़ की भी जो सबसे टॉप नॉच वेरिएंट आता है, दिस इज़ द M5. टॉकिंग अबाउट दिस, ये है BMW की 7th जनरेशन ऑफ 5 सीरीज़ और ये जो M5 है, दिस इज़ कॉल्ड F90 M5. मेरे लिए अगर आप कहें ना कि उसामा व्हाट्स योर ड्रीम डेली, तो आई वुड से इट्स डेफिनेटली दिस BMW M5. इंशाल्लाह जी वन डे आई एम गोना बी हैविंग दिस. तो दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट डेलीज क्योंकि इसकी जो पावर है, एवरीथिंग इज़ जस्ट इंसेन. सो दिस इज़ द 7th जनरेशन, जैसे मैंने बताया. दिस इज़ द F90 BMW M5. ये जो 5 सीरीज़ की जन है, ये आई थी 2017 के एंड में और ये 2022 में जाके इट गॉट डिसकंटिन्यूड, जो इसकी अब नई 8th जनरेशन आई है. ये जो गाड़ी है, आपको थोड़ा सा ज़रा परेशान हो रहे होंगे देख के पीछे से कि भाईजान ये आगे से है आपकी दिस इज़ योर ओल्ड M5, पीछे से आपकी LCI वाली है, ये क्या चक्कर है. तो बेसिकली ये जो BMW M5 है, ये कन्वर्टेड है. दिस इज़ नॉट अ फैक्ट्री M5, जिसका ये मतलब है कि बेसिकली दिस 5 सीरीज़ स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ नॉर्मल 530. फिर ओनर ने बाहर से एक सोर्स कराई BMW M5 और मतलब उसके पार्ट्स आए और फिर जो नॉर्मल 5 सीरीज़ थी दैट गॉट कन्वर्टेड टू दिस M5. और ये M5 कॉम्पिटिशन है, लाइक दिस इज़ द टॉप स्पेक वन. और इसमें ओनर ने फ्रंट से तो आपकी प्री फेस लिफ्ट है, रियर से इसकी LCI फेस लिफ्ट थी. अगर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली भी यही है कि एक M5 आती है, एक M5 कॉम्पिटिशन आती है. और जो लास्ट सॉन्ग के लिए BMW ने एक BMW CS लॉन्च किया था, जो M5 CS है, वो तो लव है जी. और पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये भी बहुत प्यारी लगती है और इसकी फेस लिफ्ट है, दैट इज़ टू डाई फॉर. तो BMW तो सामने हो तो वैसे ही दिल तो वैसे ही हिल जाता है. सो दिस इज़ बाय फार माय फेवरेट BMW जो मैं लेना चाहूँगा 7 सीरीज़. मतलब उसमें वो डायनामिक्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, लेकिन दिस BMW इज़ जस्ट टॉप नॉच ब्यूटी. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रिव्यू. दिस इज़ अ D साइज़ कैटेगरी सेडान और ये आपकी मर्सिडीज़ E क्लास की राइवल है. इसकी जो एग्जैक्ट राइवल है वो E63 है. आपकी Audi RS7 आ जाती है. ये वो वाला आपकी कैटेगरी है विच इज़ परफेक्ट डेली. मतलब आप देखें आराम से यू कैन गेट 5 पीपल हेयर. इट्स मॉन्स्टर. ये वो वाली गाड़ी है जिसके लिए रिव्यू के लिए मैं जंप पे मार रहा था और जब ओनर ने कहा कि यू कैन डू इट, आपको बता नहीं सकता मैं रात को सोया नहीं हूँ. एंड आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय दिस. दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ वन रिव्यू जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया M5 का. ये जो गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज़ डन बाय RPS. व्हाट अ ग्रेट जॉब. अगर आपको बिल्कुल गाड़ियों का नहीं पता तो आपको ये लगेगा यार ये BMW ज़रा थोड़ी किटेड है, लेकिन जो प्रॉपर कोई कार गया हो तो उससे समझ आ जाएगी भाईजान दिस इज़ नो जोक, पीछे कोई चीज़ बीसली आ रही है. सो टॉकिंग अबाउट दिस BMW, अगर हम हुड की बात करें, यू हैव गॉट 2 स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स यहाँ और 2 यहाँ जा रही हैं. ठीक है जी, एक ये है लाइक वाइज सिमिलर हेयर. इसका जो हुड है दैट्स वेरी वाइड. ये बोल्जेस अगर आप देख सकेंगे थोड़े थोड़े निकल रही हैं. ये आपके M5 स्पेसिफिक हैं. और बाय द वे अगर आप CS देखें, CS का ये थोड़ा सा बोनट डिफरेंट है. उसका जो हुड है दैट्स कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर नहीं, दिस इज़ अ नॉर्मल वन. ये अगर आप बैच देख के थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेसिकली ये BMW का एनिवर्सरी बैच है. जिस साल ये ओनर ने कन्वर्ट की थी उस टाइम BMW वाज अटैचिंग दिस बैच टू ऑल इट्स BMWs. तो हैंस ओनर ने भी एक अपनी गाड़ी को ट्रिब्यूट देने के लिए कि जब कन्वर्ट हुई थी तो वो साल BMW के एनिवर्सरी वाला साल था. तो दिस इज़ अ वेरी नीट टच. आपको गाड़ी कोने से ज़्यादा चौड़ी चौड़ी लग रही होगी क्योंकि जो BMW M5 होती हैं, ये साइड से इनके जो व्हील आर्चेस होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं. लाइक जो नॉर्मल वाली है उसका तकरीबन यहाँ ख़त्म हो जाता है लाइट के साथ, तो इसका इतना चौड़ा है. ये गो योर LED हेडलाइट्स विच आर मैट्रिक्स LEDs. और ये आपकी सारी दोनों DRLs हैं, हाई बीम्स लो बीम इंटीग्रेटेड हैं. ऊपर आपका टर्न सिग्नल आ जाता है. दीज आर योर आइकॉनिक किडनी ग्रिल्स, जिसके अंदर ये अगर आप ये एयर इंटेक्स देखें, ये भी कार्बन लगे हुए हैं. बाय द वे ये आफ्टर मार्केट आए. ह्यूज किडनी ग्रिल्स माशाल्लाह, देख सकते हैं साइज एब्सोल्युटली ह्यूज. ये का फ्रंट कैमरा हेयर, नंबर प्रिंट यहाँ आ जाती है. इस गाड़ी में जितनी भी नीचे वाले सारे एयर इंटेक्स हैं दे आर एक्चुअली फंक्शनल. यहाँ फेकरी नहीं है भाईजान, M5 है, नो जोक्स. एयर इंटेक यहाँ आ जाता है, ह्यूज एयर इंटेक यहाँ है आपका. ये गो योर लोअर लिप इन कार्बन और आई मस्ट से कि कार्बन फाइबर इज़ कार्बन फाइबर. और इस गाड़ी की जो अगर आप फ्रंट क्लियरेंस देखें तो दैट्स वेरी वेरी लो. आपको बड़ा एहतियात करनी पड़ती है. और नीचे से भी ऑल कवर्ड विद योर एयर चैनल्स. हैंस पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कंसिडरिंग द फ्रंट लिप. At the front, you've got 6 parking sensors, 1, 2, 3 यहाँ है और बाकी वहाँ है. Now moving at the side,
आई मीन जस्ट लुक एट द इंटायर साइड सिलुएट कितनी प्यारी लग रही है। लाइक आपको एक प्रॉपर सेडान और पीछे से भी एक प्रॉपर पल की लुक आ रही है। टॉकिंग अबाउट द एलॉयज ऑफ दिस कार, इस गाड़ी में नॉर्मली अगर आप M5 लेंगे तो उसके होंगे आपके पास M स्पेसिफिक एलॉयज, लेकिन इसमें ओनर ने वॉसन्स लगाए हुए हैं और ये कोई आम वॉसन्स नहीं है, ठीक है जी। और इनका जो टायर साइज़ है दैट्स ऑल्सो वेरी क्रेजी, इट्स 265, 35, 20s लगे हुए हैं, ठीक है। यू हैव 5 V's, वॉसन का V रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दीज आर इन सिल्वर और इसमें भी 5 लग नट्स हैं। हम जो अपनी ब्रेकों का कहते रहते हैं, इसमें M स्पोर्ट ब्रेक्स लगी हैं और इसके कैलिपर का आपको मैं साइज़ बता नहीं सकता, लिटरली ये मेहरान के टायर से बड़ा। गाड़ी के अंदर की इंसुलेशन बहुत अच्छी हैं और लिटरली टायर आपका चिपका हुआ। दिस हैज़ अडेप्टिव डैम्पर्स, कि इसमें एयर सस्पेंशन नहीं आती। फर्दरमोर यू हैव गॉट योर एयर गाइड हेयर एंड दिस इज़ एक्चुअली फंक्शनल, कि आपकी M5 की एक वो स्ट्रिप आ जाती है। गाड़ी की साइड से बात करें तो गाड़ी की साइड्स आर सॉर्ट ऑफ प्लेन। आपके पास फ्रंट पे भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो हुड की लाइंस हैं ये आपकी BMW लोगो में आ रही हैं और ये जो कॉर्नर वाली लाइंस हैं ये किडनी ग्रिल में आ रही हैं। जो कॉर्नर वाली लाइंस हैं, ये जो हुड वाली हैं, ये आपकी नीचे लाइट में इंटीग्रेट होकर ये यहाँ से क्रैप अराउंड देती हैं। फर्दरमोर एक ये जो नीचे वाला है ये जो एक एंगुलर कट देता है और ये जो आपकी ये जो एयर वेंट है इसके अराउंड एक जो लाइन जा रही है, बहुत ही एग्रेसिव लुक है। लाइकवाइज मूविंग एट द साइड आपके पास एक व्हील आर्च पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी लाइन आ रही है। तो बेसिकली यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन जो आपकी पिछली लाइट में इंटीग्रेट हो रही है और ऑल द वे यहाँ आ रही है। लाइकवाइज यहाँ से वापस कर्व होकर जा रही है और ये बड़ा सॉफ्टली यहाँ ना मेल्ट हो रही है। फर्दरमोर आपके पास एक ये नीचे भी एक लाइन चल रही है जो बेसिकली आर्च से थोड़ी सी डिविएट करके नीचे जा रही है। अगर आप वो देख सकें पीछे से जाके यहाँ तकरीबन ख़त्म हो रही है और यहाँ से फिर ये आके रियर बम्पर में इंटीग्रेट हो रही है। लाइकवाइज आपके रियर आर्च पे भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है। ये गाड़ी ब्लैक में है और ओनर ने इसको फुल ब्लैक किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा। साइड स्कर्ट हेयर और जो लोअर साइड स्कर्ट है दिस इज़ ऑल इन कार्बन फाइबर और हैट्स ऑफ टू द ओनर जिसे वो इस तरह रखते हैं। मतलब रोड क्लियरेंस देख लें, इट्स लिटरली स्लैम्ड डाउन। और बाय द वे M5 होती भी नीचे ही है, बाय फैक्ट्री इस तरह ही होती है। साइड मिरर्स एयर जिसमें 360 कैमराज ये लगे हैं, LED साइड इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। स्पेसिफिक M5 मिरर्स हैं विच आर फिस्टेबल और मतलब ये एरो के लिए यहाँ से हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई अनलॉक दिस कार, आप ये देखिएगा कि ये एरोडायनामिक के लिए ऊपर से भी हैं, नॉर्मल 5 सीरीज़ यहाँ से कट हो जाते हैं। और इस गाड़ी में आपके पास ये जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं दीज आर ऑल पियानो ब्लैक, इसमें कोई वो मैट प्लास्टिक नहीं लगा हुआ। फर्दरमोर जब वो ये कार्बन रूफ है, M5 का स्पेसिफिक ट्रेट ये है कि जितनी भी M5 होती हैं उनमें आपके पास कोई पैनोरामिक रूफ नहीं होती, नाइदर अ सन रूफ, इट्स ऑलवेज अ कार्बन फाइबर रूफ। उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहती है। लाइकवाइज हेड्स अप डिस्प्ले ये है, वाइपर्स ये लगे हुए हैं, रेन सेंसर्स एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह आ जाती हैं। इफ यू नोटिस गाड़ी के इमोबलाइजर के इंडिकेटर देखें कितनी ऑप्टिमल जगह पे लगा हुआ है। स्ट्रिप्स आ जाती हैं लाइक फॉर योर रूफ अटैचमेंट्स, दैट्स योर शार्क फिन एंटेना। इस गाड़ी में आपके चारों दरवाज़ों पे यू हैव स्मार्ट एंट्री और ये बेसिकली वो स्वाइप जेस्चर्स वाला ही है। और अगर आप ये देखें दिस इज़ इन केस आपकी बैटरी फ्लैट हो जाए तो आप फॉब मैनुअली यहाँ अटैच करेंगे। और आई रियली लव ये जो लाइन यहाँ से फ्लो हो रही है ना, यहाँ तक जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और इस गाड़ी में बड़ी आपके पास नॉर्मल BMW कीज़ हैं, बस एक चीज़ कि आपने स्पेशल BMW लिया, यू हैव गॉट दिस BMW स्पेशल साइन जो ये 3 स्ट्राइप्स हैं। इस गाड़ी के बटन्स की बात करें तो पहली बात है ये सारा क्रोम है, ठीक है। नॉर्मल जो BMW को थोड़ा सा पॉश करने के लिए यहाँ क्रोम लगा दिया एंड दैट्स हाउ यू अनलॉक द कार। ये देखें इसकी लाइट्स वेकअप हो जाती हैं एंड दैट्स हाउ यू लॉक द कार, लॉक हो जाती हैं। और इस तरह बूट ओपन कर सकते हैं। ये आपका लाइक स्पेशल बटन है यार, इसमें स्मार्ट एंट्री है विच मीन्स इफ़ आई वांट टू अनलॉक द कार, मैं इस गाड़ी के पीछे आई एम जस्ट गोना पुट माई हैंड और ये खुल जाएगी। और इसे अगर लॉक करना है तो मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो ये लॉक हो जाएगी। रिट्रैक्टेबल मिरर्स ज़ाहिर बात है इस गाड़ी में होंगे। ऑल्सो आप वेलकमिंग लाइट्स ऑन द डोर्स, ये भी एक बहुत अच्छी टच है। ये आपकी डोर स्ट्रिप्स आ जाती हैं, ऊपर वाली भी ऑल इन पियानो ब्लैक। फ्यूल फिलर कैप यहाँ आ जाता है जो कि BMW है, तो माशाल्लाह देखें फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट से गाड़ी है प्री फेस लिफ्ट, रियर से गाड़ी हो जाती है फेस लिफ्ट। पहले हम लाइंस की बात करते हैं। एक तो आपकी लाइन वो जैसे फ्रंट से आके रियर लाइट में इंटीग्रेट हो रही है, लाइकवाइज एक आपकी लाइन जो लोअर से आके ऊपर कट हो रही है एंड एक जो दरमियान में जो लाइन है अगर आप वो देख सकें जो वहाँ से आ रही है, वो जो हमारा एक आर्क बना हुआ था तो वहाँ से ऑल द वे होते होते रियर बम्पर में आ रही है। बाय द वे इस गाड़ी के जो रियर फेंडर्स हैं ये भी ठीक ठाक वाइड है, मतलब नॉर्मल गाड़ी का ना यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन वो जो डोर हैंडल के करीब करीब जाके, मतलब आप देखें पीछे से कितनी पीछे से भी वाइड हुई है। और इसके जो रियर टायर्स हैं दीज आर 295 30 R20s हैं। बाय द वे फ्रंट आर बिगर डिस्क ब्रेक्स, इंसुलेशन सारी बात है, BMW
अच्छी होंगी ही। मुझे BMW की एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि इनकी जो बूट लाइन होती है बड़ी कन्वेंशनल होती है, लाइक प्रॉपर एक सेडान की लुक आती है। एट द रियर यू हैव आल्सो गॉट 6 पार्किंग सेंसर्स। ये आपकी पूरी रियर लाइट है, लावा लाइट जिसे कहते हैं। दिस इज़ योर टर्न इंडिकेटर, दैट्स योर रिवर्स लाइट, और इसके अंदर ही आपकी ब्रेक लैम्प भी है। जैसे मैंने आपको ये लाइंस का बताया कि आपकी एक लाइन ये पूरी यहाँ रैप अराउंड हो रही है, एक आपकी ये जो लाइन यहाँ है ये पूरे लिप के नीचे जा रही है। इस गाड़ी में कार्बन फाइबर बूट लिप स्पॉइलर भी लगा हुआ है। ये जो आपके कॉर्नर पे भी जो डिज़ाइन है, दिस इज़ ऑल्सो M5 स्पेसिफिक। ह्यूज क्वाड टेल पाइप्स हैं, एब्सोल्युटली मेनेसिंग रंबल इस गाड़ी का। सेंटर में आपके पास आपका रियर डिफ्यूज़र आ जाता है विच इज़ इन कार्बन, और ये सॉर्ट ऑफ फंक्शनल है, नहीं भी है क्योंकि यहीं ख़त्म हो जाता है। और इस गाड़ी के पॉड जो टेल पाइप आर इन ब्लैक, ठीक है, क्रोम ब्लैक है, और ये ठीक ठाक बड़े हैं। रियर टो हुक आ जाती है, मिनिमल बैजिंग है, M5 कंपटीशन ये रखा हुआ है, BMW का एम्ब्लम ये है, एनिवर्सरी वाला है। दैट्स योर हाई अमाउंट ब्रेक लैम्प जो कि नॉर्मली गाड़ी में यहाँ होती है, BMWs में इट्स ऑन द टॉप। दिस इज़ योर रियर कैमरा, LED इल्यूमिनेशंस आ जाती हैं। स्मार्ट बूट है गाड़ी में, तो इफ आई ओपन दिस अप तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है क्योंकि इसमें ऑटो बूट है आपके पास। ह्यूज स्पेस इन द बूट। फर्दरमोर इस गाड़ी में आपके पास स्पेयर व्हील नहीं आता, यू हैव गॉट योर इमरजेंसी किट, क्योंकि इस गाड़ी में मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज़ अ ऑल व्हील ड्राइव कार, ठीक है। ऑन डिमांड आप इसे रियर व्हील ड्राइव बायस बना सकते हैं, मतलब उसमें एक 80% तक पीछे जाती है और 20% आगे आती है। लेकिन अगर आप इससे भी बहादुर हैं तो आप ये गाड़ी कम्प्लीटली रियर व्हील ड्राइव बना सकते हैं, और उसमें तो दिस कार इज़ अ बीस्ट। रियर इंस्टॉलेशंस आर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। और आई मस्ट से कि जो RPS में जॉब की है ना कन्वर्जन, किसी बंदे को बताएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि एक कन्वर्टेड गाड़ी है। आपको वार्निंग ट्रायंगल ये आ जाता है इस तरह करके, इन केस ये गाड़ी अल्लाह ना करे रोड साइड पे ख़राब हो जाए, टायर फ्लैट हो जाए, सो यू क्लोज योर रियर बूट, और इन केस अगर आपने डायरेक्टली लॉक करनी है तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। नेटिंग आ जाती है। बाय द वे इस गाड़ी में आपके पास 40-40 और 20 स्प्लिट भी है। यू हैव गॉट योर LED लाइट टू इल्यूमिनेट योर बूट हेयर, ह्यूज का भी हेयर, आराम से आप चीज़ें यहाँ भी घुसा सकते हैं, और ये भी एक जगह है फर्स्ट ऑफ। बाय द वे इस गाड़ी में रियर डिफरेंशियल लगा हुआ है क्योंकि इस गाड़ी में वो पूरी गाड़ी रियर ड्राइव हो जाती है, तो इसलिए इसमें कोई लाइक इसके नीचे कोई स्टोरेज नहीं। और बाय द वे आपके टो हुक पॉइंट्स भी आ जाते हैं। सो यस, अब हम गाड़ी को ये बंद करते हैं, और सॉफ्ट क्लोज है इसमें, तो आई मीन वाओ। अच्छा, अब हम गाड़ी के चलते हैं मास्टरपीस पे जिसकी वजह से आप M5 लेंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी के दरवाज़ा खोलते हैं। हैवी डोर्स माशाल्लाह। पहले आप ज़रा फीस योर आइज़ ओवर दिस। तो डबल पुल होता है क्योंकि नहीं BMW सब में यही है, यू डबल पुल दिस लीवर और आपका इंजन में अनलॉक हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह करके हम इस गाड़ी के इंजन में खोलते हैं, द माइटी। और क्योंकि इसमें डबल पुल था तो देयर इज़ नो लैच, सो हियर इज़ द पावर हाउस। टॉकिंग अबाउट दिस पावर प्लांट जी, जो इस गाड़ी का मेन ethos है, this is a 4.4 liter V8 standard M5 में this produces 600 horsepower and 750 Newton meters of torque। competition में this produces 630 horsepower, मतलब 30 horsepower की इंक्रीज आ जाता है, और आपकी torque figures roughly the same ही रहती हैं, 750 Newton meters of torque। furthermore this is mated to your 8-speed ZF gearbox। basically ZF इसलिए कि ज़रा comfort भी आपकी रहे। however इस गाड़ी में it's not your standard। आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी में इवेंचुअली के इंटेक्स लगे हैं, तो आई एम एज्यूमिंग दिस कार इज़ प्रोड्यूसिंग मोर हॉर्स पावर देन 630। कवर आ जाता है जिसमें कार्बन इंसर्ट्स लगे हुए हैं, जो कि आप फुली कार्बन भी ले सकते हैं BMW से, और एवरीथिंग इज़ वेरी वेल पैकेज्ड, एवरीथिंग इज़ पैक्ड अप। आपके ये जो इंटेक्स हैं जिनके मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से भी कार्बन है, तो बेसिकली यहाँ से होकर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। ट्विन टर्बो चार्जर्स आर लोकेटेड राइट देयर, गाड़ी ट्विन टर्बो चार्ज है। प्लस योर वॉशर फ्लूइड, ऊपर से भी डैम्पनिंग बड़ी अच्छी है। प्लस आपको एक याद कराने के लिए कि आपने M5 लिया, यू हैव दिस M5 एम्बोस्ड अप हियर। इंसुलेशन बहुत अच्छी हैं, जैसे मैंने बताया इस गाड़ी में लीवर नहीं है क्योंकि इसमें डबल पुल है। हेडलैम्प्स ऑफ दिस कार आप देखें आपकी कितनी प्यारी है, टर्न इंडिकेटर है, और ये जो आइज़ हैं भाईजान ये तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, जो आपकी DRL जा रही है और हाई बीम्स और लो बीम साथ इंटीग्रेटेड है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। फर्दरमोर दैट्स योर टर्न इंडिकेट। मूविंग एट द बैक, जैसे मैं कहते हैं सारी आपकी लावा लाइट है, ब्रेक दबाएं तो ये जलती है। फर्दरमोर US रेगुलेशन जैसे ये जो आपकी एक स्ट्रिप है ये भी ऑल्सो लेट इट अप। दैट्स योर एंटायर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, और ये आपका रिवर्स लैंप है। एक्सटीरियर से तो हमने सारा कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार और लेट्स सी वेयर द रियल ब्यूटी इज़। तो बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हम ये दरवाज़े खोलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ फुल साइज सेडान, तो माशाल्लाह प्रैक्टिकलिटी इज़ ऑन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन अप द डोर्स।
पहली बात है जी BMW है, हैवी डोर्स, हैवी हिंजेस। आप दरवाज़ा खोलें तो आपको एहसास हो जाता है इट्स नो जोक, प्रॉपर आप जर्मन खोल रहे हैं। 3 हिंज डोर्स हैं लाइक द नॉर्मल 5 सीरीज। एंड इनकी थर्ड यार मतलब ये देखें, ऑल्दो मेरे ख्याल से थोड़े से लूज़ हो गए हैं, मतलब आप देखेंगे, बट थर्ड बड़ी प्रॉमिसिंग है। एंड आई मीन दिस इज़ नाइस यार। इस गाड़ी में आपका जो कंप्लीट इंटीरियर है दैट्स ब्लैक एंड ब्लैक। जर्मन्स में एक चीज़ है कि आपकी जितनी भी ये इंसुलेशन है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। लाइक कि आप इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़्यादा है। दरवाजे की चौड़ाई भी देखें आप, ठीक ठाक चौड़ा दरवाज़ा है, तो नो मेसिंग अबाउट। बाय द वे जब आप M5 लेते हैं तो आपका तकरीबन पूरा इंटीरियर भी चेंज ही होता है, तो इस गाड़ी में भी इंटीरियर तक सब कुछ चेंज हुआ हुआ। इस गाड़ी में हार्मन कार्बन के स्पीकर्स हैं, बड़े ये लगे हुए हैं। स्टिचिंग की बात करें तो दिस इज ऑल सॉफ्ट पैडिंग हेयर विद ग्रे स्टिचिंग हेयर। लॉक एंड अनलॉक स्विच मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट हो सकती है, अब नई BMWs में उन्होंने शुक्र चेंज कर दिया। फर्दर मोर इस गाड़ी में ये जो आपकी ट्रिम आती है यू कैन ऑल्सो गेट इन कार्बन फाइबर, लेकिन दिस इज़ योर नॉर्मल पैटर्न। वो जो ग्रे में है कार्बन फाइबर को मिमिक कर रहे हैं नहीं। सिल्वर लाइनिंग यहाँ आ जाती है। लाइक वाइज लॉक एंड अनलॉक स्विचेस ये हैं जो कि प्लास्टिक में है। योर डोर पुल आ जाता है विच इज़ ऑल इन क्रोम। इस गाड़ी मेमोरी सीट्स भी हैं, बस शिकायत ये है कि ये बड़े चीप लग रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी में होना ही चाहिए। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी पूरी जा रही है। बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पैडिंग हेयर, ये गाड़ी पूरी ब्लैक में ही है। एंड ये ग्रे स्टिच यहाँ से ऑल द वे बैक आ रही है। लाइक वाइज दिस इज़ योर ग्रैब हैंडल, जिसमें एक और डिसअपॉइंटमेंट कि यार अगर ये ना सॉफ्ट पैडिंग बनाया तो पीछे भी सॉफ्ट पैडिंग ले जाए, ग्रे स्टिचिंग ऑल द वे। और ये ड्यूल्स मतलब ग्रे स्टिचिंग जा रही है टिल हेयर, योर आर्मरेस्ट हेयर। दीज आर योर मिरर कंट्रोल्स, रिट्रैक्ट करने का, कौन सा मिरर सेट करना है यहाँ से करें। ऑल द 4 विंडोज़ आर वन टच एंड दैट्स हाउ यू लॉक योर विंडो। क्रोम टचेज़ यहाँ हैं। अब इससे यार ये जो बटन्स हैं ये 5 सीरीज के लिहाज से चीप लग रहे हैं मेरे ख्याल से, दे शुड बी बेटर। ये तो सब है ही सॉफ्ट पैडिंग, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पैडेड। क्वालिटी के लिहाज से आपको तो पता है BMW की फिट एंड फिनिश इज टॉप नॉच। दैट्स हाउ यू ओपन योर रियर बूट। और ये जो स्विच है ये भी इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है जी, डोर पॉकेट फॉर योर बॉटल जो कि मतलब आराम से कुछ फिट अप 1 लीटर है। पीछे भी ठीक ठाक जगह आपके पास। M5 की सिल प्लेट आ जाती है आपके पास। होड ओपनर जो टॉइस आप पुल करें तो खुल जाएगा। पहली बात, इस गाड़ी में इल्यूमिनेशन सारी हैं, एम्बिएंट लाइट्स भी हैं। एक्सेलरेटर पेडल और ब्रेक पेडल जो कि क्रोम्ड हैं, ये M5 स्पेसिफिक होते हैं और दीज आर माउंटेड टू द फ्लोर्स। डेड पेडल वो आ जाता है। मूविंग एट द रियर डोर पहली बात है इज़ एब्सोल्युटली मैसिव एंड व्हेन आई ओपन दिस अप तो मेरे ख्याल शायद वो फ्रंट वाला ज़्यादा यूज़ हो गया, मतलब रियर वाला उससे भारी है। और रियर वाला इज़ डबल हिंज, फ्रंट वाला ट्रिपल हिंज्ड है, रियर वाला इज़ डबल हिंज्ड। क्वार्टर विंडो, रियर विंडोज़ के साथ बड़ा मुनासिब है। बस मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है कि ये जिनकी कॉर्नर सराउंड्स है ना, ये इतनी मतलब नीटली है ना, मतलब इट शोज़ द क्वालिटी एंड प्रिसिजन है। हैंस मूविंग एट द डोर कार्ड लाइक द फ्रंट, आपके पास सॉफ्ट पैडिंग यहाँ आ जाती है। डोर लॉक्स बाय द वे इस गाड़ी में कर्टन्स नहीं आते, यू नो BMW ने इसका वेट भी कम रखना था। एम्बिएंट लाइट ये आ जाती है, ग्रे स्टिचिंग ये है, आपके पास सॉफ्ट पैडिंग ये है। लाइक वाइज ऑल योर वो जो कार्बन फाइबर को उन्होंने, कार्बन फाइबर तो नहीं है बस दिस इज़ योर सिल्वरी थिंगी, क्रोम टचेस, पूरी क्रोम लाइनिंग ये है, क्रोम डोर हैंडल ये हैं। दिस इज़ योर हार्मन कार्बन के स्पीकर्स लगे हुए हैं, फ्रंट पे भी लगे हुए हैं। लाइक वाइज एज इन द फ्रंट आपके पास 2 स्टिचिंग की लाइंस आ जाती हैं इन ग्रे एंड दिस इज़ ब्लैक। अगेन ये डोर हैंडल जिसमें अगेन ये जो उन्होंने रबरी फील दिया, आई विश दिस वाज लेदर। 1 टच बटन है फॉर योर विंडोज़, डिसेंट साइज का भी फॉर योर बॉटल एंड पीछे भी आप काफ़ी मुनासिब चीज़ें घुसा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पैडिंग। इस गाड़ी में अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये भी सारी लाइंड है अंदर से, और इनमें भी लाइक एम्बिएंट लाइट्स हैं। अगर मैं आपको फ्रंट का भी दिखाऊँ, दिस इज़ ऑल लाइंड। एंड बाय द वे इस गाड़ी में क्योंकि M5 है तो आपके M5 स्पेसिफिक मैट्स भी आते हैं और इनमें ये M5 की स्ट्रिप्स भी हैं, द आइकॉनिक BMW स्ट्रिप्स। मूविंग एट द बैक आपके पास M5 की सिल प्लेट आ जाती है, जैसे मैं कहता हूँ फुली ब्लैक इंटीरियर है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार बिस्मिल्लाह करके। आई वुड से एंट्री और एग्जिट इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट इस गाड़ी में बैठने के लिए ये जो है ना, ये थोड़ा ज़रा इनकन्वीनियंट हो सकता है फॉर सम पैसेंजर्स, मेरे लिए नहीं। सबसे पहली बात यह है कि सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। पहली बात, BMW स्पेसिफिक सीट बेल्ट्स आ जाती हैं विच आर ट्राई कलर, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और रेड जो है आइकॉनिक BMW M डिवीजन की सीट्स हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपका कॉर्नर बोल्स्टर भी सारा सॉफ्ट टच है। सीट बैक्स अमेजिंग और लोअर बैक्स ही अमेजिंग, ऑल्दो ये वो S क्लास वाला अभी भी लेवल नहीं है कि मैंने की हुई है, बट नेवरदलेस इट्स नॉट बैड। आपकी ग्रे स्टिच यहाँ जा रही है क्योंकि ब्लैक विद योर ग्रे स्टिच है। आपकी बैक सपोर्ट बड़ी अच्छी है, अलबत्ता ये एडजस्टेबल नहीं है, दीज आर लाइक फिक्स्ड। ठीक है जी, हेड रेस्ट हैं which again look very nice। सेंटर सीट भी है, हम यहाँ मूव करते हैं। दिस इज योर आर्मरेस्ट। ठीक है जी, और इस आर्मरेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी
जितनी भी शिकायतें होती हैं वो सारी हल हैं। मतलब अगर मैंने हाथ रखा, पहली बात है पोजीशन बहुत अच्छी है, दूसरी बात ये मैंने अगर हाथ रखना है तो मैं आराम से रख सकता हूँ, और अगर मैंने कप होल्डर्स खोलने हैं तो वो आराम से खुल जाते हैं। लाइक व्हाई कांट एवरीवन डू दिस। ये देखें कितने परफेक्टली प्लेस्ड होते हैं। अगर आपने थ्रू लोडिंग करनी है तो आप इसे नीचे फोल्ड करें, दैट्स योर इंटायर बूट ऑन द बैक। मतलब स्कीज रखनी है, जो भी रखना है। इसमें 60-40 नहीं, इसमें 40-20-40 है। बाय द वे इस गाड़ी का जो रियर डेक है दैट्स ऑल द वे लाइंड, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हार्मन कार्टन के स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपकी हाई माउंट रियर ब्रेक लैंप आ जाते हैं जो कि एलईडी है। इस गाड़ी का जितना भी हेडलाइनर है दैट्स स्वेड एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक डिसअपॉइंटमेंट जो कि मुझे बीएमडब्ल्यूज में हमेशा ही रह रही है, इवन द न्यू 7 सीरीज में ये मसला जो मैंने रिव्यू की थी, यार कितने सस्ते ये लगाए होते हैं ग्रैब हैंडल्स। मतलब आई मीन थोड़े से पैसे खर्च करके इनको थोड़ा अच्छा बना दें। ये कोठो आ जाती है या आपकी लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, चेक करें आपकी रीडिंग लाइट्स इतनी प्यारी तरह ऑन होती हैं। दैट्स योर इंटायर रियर डोम लाइट, जिसकी फिनिशिंग देखें कि दिस इज ऑल पियानो ब्लैक, वरना ज़्यादातर मैन्युफैक्चर से चीप आउट कर देते हैं। ये जो सीट्स हैं दीज आर एम स्पेसिफिक सीट्स, ठीक है, इसलिए ये इतनी चौड़ी हैं पीछे से। बाय द वे ये सारा सॉफ्ट टच है। एट द बैक यू हैव गॉट योर एयरप्लेन स्टाइल सीट बैक पॉकेट्स हियर, योर एयर वेंट यहाँ आ जाते हैं कि मैं आपको इस तरह दिखाऊँ। आपका एयर वेंट है विच इज़ क्रोम, लेकिन कोई बहुत ही सस्ती क्वालिटी है यार, मतलब दिस इज़ वेरी चीप। एंड योर एयर एडजस्टर हेयर। फर्दर मोर अगर हम यहाँ बात करें तो आपके रियर क्लाइमेट वेंट्स हैं, एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, योर रियर वेंट स्लाइडर आ जाते हैं इस गाड़ी में। यू हैव गॉट 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल हैं, जो दोनों आपके पैसेंजर्स हैं यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, एयर फ्लो यहाँ से, फैन स्पीड यहाँ से। और इस गाड़ी की जो सीट्स हैं दे आर हीटेड सीट्स, दोनों रियर सीट्स हीटेड हैं। एक छोटी सी कभी यहाँ है जिसकी डेप्थ बड़ी मुनासिब है, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। पीछे आपकी कोई यूएसबी कनेक्टिविटी नहीं, इंस्टेड यू हैव गॉट योर 120 वॉट्स के पावर आउटलेट्स हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा यार, ये जो फील है ना ये थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्रोम लाइनिंग तो है आपकी, बट ये बड़े लाइट है, डैम्पिंग लग रहा है उसमें। टॉकिंग अबाउट माई पोस्चर हेयर, ये जिस पोजीशन में सीट है जिसमें ओनर रखते हैं, तो मेरे पास मेरा लिटरली नी इज़ वेरी क्लोज। फर्दर मोर मेरे पास फुटवेल्स में स्पेस मुनासिब है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है। आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम हेयर, इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत शॉर्ट बैठ रहा हूँ, और मैं गाड़ी में बड़ा कंफर्टेबल बैठ, सॉर्ट ऑफ बकेट सीट्स हैं लेकिन दे नॉट लाइक atrocious bucket seats, तो अच्छा है और मेरे पास काफ़ी स्पेस है। फर्दर मोर इस गाड़ी की इंसुलेशन भी बड़ी अच्छी है, और अगर मैं दरमियान में मूव करूँ तो एक आपके पास बहुत बड़ा हम्प आ जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं सेंटर में बैठूँ तो पहली बात यह है कि मेरी अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल यहाँ कचरा हो जाती है, एंड यहाँ मेरी थोड़ी नी भी लग रही है सिट अप स्ट्रेट, तो फिर मेरा हेड में इतनी सी जगह रहती है ऊपर ना, लेकिन उसके अलावा इट्स नॉट बैड। लेदर यार बहुत अच्छा, लेदर ऑनेस्टली बहुत अच्छा, बस इसका ये जो हेडरेस्ट ये उतना सॉफ्ट नहीं है जितनी ये दोनों सॉफ्ट हैं। लेट्स मूव एट द फ्रंट ऑफ दिस कार। और सबसे पहले जी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये M5 है, तो इस गाड़ी में M5 स्पेसिफिक सीट्स आती हैं, एंड दीज आर 18 वे एडजस्टेबल सीट्स। मतलब आपने 8 सुना होगा, 18 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। मतलब आपकी बैक सपोर्ट चेंज हो जाती है, और अगर आप ये लीवर देख रहे हैं ना, इससे आपकी ये वाली चीज़ चेंज होती है, जो आप बोल्स्टरिंग देख रहे हैं ना ऑन द टॉप, ये चेंज होती है। लाइकवाइज दैट्स हाउ द सीट मूव्स फॉरवर्ड अप एंड डाउन। आपका अंडर थाई सपोर्ट चेंज हो सकती है, दैट्स हाउ यू चेंज योर, इससे आपकी बोल्स्टरिंग चेंज होती है, एंड दिस इज टू कंट्रोल योर लंबर, एंड दैट्स आल्सो इलेक्ट्रॉनिक। बाय द वे इस गाड़ी की जो सीट्स में ये जो M5 है ये इल्यूमिनेट भी होता है, सीट्स की लेवल ही अपना है, क्योंकि M5 सीट्स हैं तो आपके एक्स्ट्रा बोल्स्टरिंग यहाँ आ जाती है। ये वो ग्ले स्टिचिंग हेयर एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है जी, आप ये देखें कि कितनी सॉफ्ट हैं, और ये एक्स्ट्रा बोल्स्टरिंग हुई है, नॉर्मल 5 सीरीज़ में और ये सीट्स नहीं होती। अंडर थाई सपोर्ट कितनी फिट है। एंड नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कॉकपिट ऑफ दिस कार और बिस्मिल्लाह करके बैठते हैं। तो जी हम अभी BMW M5 में बैठ गए हैं। माशाल्लाह बैठते ही आपको एक फ़ील आती है कि भाईजान दिस इज़ नॉट अ जोक एट ऑल, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस पीस ऑफ किट। और पहली बात यह है कि मैं बड़ा कंफर्टेबली बैठा हूँ, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम, लेकिन मैं बैठते ही मुझे एहसास हो गया कि भाईजान इसकी ये जो है ना बोल्स्टरिंग, मतलब इट्स कॉन्फिडेंस वाली है। मतलब मैं इस तरह बैठा हूँ ना, मतलब मुझे ये फील दे रही है कि भाईजान just take me for a ride BMW के एरिया के, let's go for it। Talking about the interior, completely flat dash आपका, डेप्थ भी बड़ी मुनासिब है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जर्मन्स की एक नया ट्रेंड है जो आप सब फॉलो कर रहे हैं। आपकी कंप्लीट ग्रे स्टिचिंग इज गोइंग ऑल द वे फ्रॉम हेयर, और ये डबल स्टिच है फ्रॉम हेयर, और वहाँ से भी एक एक्सेप्टेंस जोन बना रही है जो कंटिन्यू हो रही है पूरी डोर पे, जो कि बड़ा अच्छा लुक देती है। कंप्लीट आपकी एम्बियंट स्ट्रिप आ जाती है इस गाड़ी में। ये जो सारा टेक्सचर लगा हुआ है, नॉर्मली आप इसे कार्बन में भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बन में नहीं है, क्योंकि डोर्स में भी फ्लो करता है, और क्रोम स्ट्रिप गोज ऑल द वे हेयर। इस गाड़ी में सारा ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, और बहुत ही पॉश लगता है। लाइकवाइज आपका ग्लव बॉक्स आ जाता है जिसका जो लीवर है इट्स इन क्रोम, और ये लॉकेबल भी है। एंड इफ आई ओपन दिस अप तो सबसे पहले तो डैम्प्ड है, और उसके बाद लाइंड देखें यार, मतलब क्वालिटी ऑन क्वालिटी।
लाइकवाइज इसकी जितनी भी साइड वॉल्स हैं ये भी सारी मतलब चीप्ड आउट प्लास्टिक मुझे भी यहाँ कहीं नज़र नहीं आया एक्सेप्ट दीज ये जो हैंडल्स है ना, इसके अलावा मुझे कोई सस्ता बन नज़र नहीं आया। इसके अलावा इट्स ऑल वेरी वेरी नाइस एंड प्लश। मूविंग हेयर आपके पास आपकी सेंट्रल डिस्प्ले आ जाता है, योर एयर वेंट्स आर हियर, योर हैजर्ड वार्निंग स्विच यहाँ आ जाता है, ठीक है, योर 360 कैमरास और एयर वेंट्स हियर। बस इसमें मुझे एक शक है कि नई BMW ने बड़ा इंप्रूव हो गया यहाँ, मतलब इट्स नॉट गिविंग मी द फील आई वांट। मतलब ये थोड़े चीप लग रहे हैं, ठीक है, ये सिल्वर पेंटेड हैं, बट इट्स नॉट गिविंग मी द फील आई वांट, ठीक है। दिस इज़ ऑल पियानो टच हेयर, क्योंकि थोड़ी ज़रा 2018 में तो उस टाइम CDs होती थी, लेकिन वो तो चले खैर, ये आपके प्रीसेट्स हैं सारे रेडियो के, वरना आप वैसे करेंगे। देखिए अगर मैं इसके ऊपर से अपनी फिंगर मूव करूँगा, ये सारे अनअसाइंड हैं, आप इन्हें असाइन भी कर सकते हैं। हाउ यू टर्न इट ऑन एंड ऑफ, अगर मैं इसे दबा के रखूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। फर्दरमोर दैट्स योर मोड स्विच, आप यहाँ से एंटेना, यहाँ से सीरीज चेक कर सकते हैं, दैट्स योर ट्रैक चेंज। इस गाड़ी में यू हैव गॉट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें अभी मूव करते हैं, और इसमें भी ड्यूल जोन है, दैट्स हाउ यू सेट योर टेम्परेचर, पैसेंजर प्लस ड्राइवर। इस गाड़ी में एयर कंट्रोल यहाँ से चेंज होता है, मैक्स AC सिंक कर सकते हैं, रिसर्कुलेटिंग एयर AC है, मैक्स है, रियर डिफॉगर है, क्रोम स्ट्रिप्स यहाँ भी हैं, और ये सारा पियानो ब्लैक है। लाइकवाइज ये जितनी भी आपका ट्रिम है, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जैक्ट ट्रिम, जो कि कार्बन फाइबर नहीं है, बट उसे मिमिक करने की कोशिश की गई है, और यहाँ भी आपके पास एक क्रोम आउटलाइनिंग आ जाती है। लाइकवाइज इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर भी है, 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, एंड USB टाइप A का है, दैट्स योर 120 वाट्स। इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ भी ये सारी स्टिच जा रही है, और इतनी नीट है ना, मतलब बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भी ये सारी लाइक द स्टिचेस फ्लोइंग अबाउट दिस प्लेस। व्हेन यू मूव हियर, आपके पास अगेन पियानो ब्लैक यहाँ आ जाता है। दिस इज़ टू कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट देयर, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये अगर आप M5 नई वाली में ना, ये सारा ग्लॉस ब्लैक आ गया था, जिसका सूट करता है, जो मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ थी। यहाँ आपके पास आपकी हॉट कीज़ हैं, मीडिया, कॉम मेन्यू है, मैप है, नेविगेशन है, एंड दिस इज़ योर स्विvel व्हील, जिसे आप सैम्पलिंग बड़ी अच्छी है यार। आई वुड से कि नई वाली BMW में उन्होंने ये जो है ना, ये बहुत पॉश कर लिया, जो नई वाली 7 सीरीज जिसका मैंने रिव्यू किया। बैक है, ऑप्शन है, एंड इफ यू मूव हियर, दैट्स योर गियर लीवर। ये सारा सॉफ्ट पैडिंग ही है, दिस इज़ ऑल योर क्रोम थिंगी, रेड एक्सेंट्स की BMW है। ये बहुत ही सस्ता मटेरियल लगाया हुआ यार, मतलब ये तो आप हर वक्त टच कर रहे होते हैं। वाई BMW M5 स्पेसिफिक, जस्ट पुट इट टू ड्राइव, न्यूट्रल है, रिवर्स है, यहाँ से अपनी आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं शिफ्ट की, जैसा आपको चाहिए। यू पुट इन पार्क, दैट्स योर हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड यहाँ से कर सकते हैं, लाइकवाइज ट्रैक्शन ऑफ। इस गाड़ी में आप अपने डिफरेंट सेटअप्स कर सकते हैं, हाउ यू वांट योर डैम्पर, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, और गाड़ी को आप किस तरह चलाना चाहते हैं, डायनामिक, कंफर्ट, दिस एंड दैट। दैट्स योर लाउड स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स ये हैं, 360 आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी कैपेसिटिव बटन्स हैं, दे नॉट फिजिकल बटन्स। फर्दरमोर दैट्स योर सेंट्रल कंसोल, इसको आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है, एंड इसकी स्पेसेस मुनासिब डैम्प्ड हैं, और ये एक रबराइज्ड पैटर्न है कि चीज़ें डोंट गो अबाउट हेयर। USB-A का प्लग आ जाता है, एंड दैट्स 120 वाट्स अगेन। मूविंग एट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, इस गाड़ी में आपके पास M स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील आता है, जो कि नॉर्मल 5 सीरीज़ में ये वाला नहीं होता, ये सिर्फ इसमें आता है। पहली बात है, ये जो आपका गेज कास्टर है, दिस इज़ ऑल डिजिटल। इसके ये जो आउटलाइनिंग सिर्फ बनी हुई है कि मिमिक करे कि ये ट्रेडिशनल, लेकिन दिस इज़ ऑल डिजिटल इसके अंदर। और जो नई वाली है उसमें प्रॉपर डिजिटल हो गया था, ये उन्होंने हटा दिया था। दिस इज़ योर स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एंड यू हैव गॉट योर M टाइप स्टिचिंग हेयर, विच इज़ ब्लू और रेड है, और ये बड़ी प्यारी लगती है। लाइकवाइज ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, BMW है, हॉर्न यहाँ लगा हुआ है। इस गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल ही है विद योर लेन वॉच। बटन भी थोड़े बेहतर होने चाहिए, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट दैट गुड। यहाँ से अपना क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, कैन सेट इट और इंक्रीज और डिक्रीज। वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स यहाँ से हैं, ये सारा आपका क्रोम लगा हुआ है। लाइकवाइज दिस कार आल्सो हैज हीटेड स्टीयरिंग व्हील, दिस इज बेसिकली आपका ट्रैक है, मोड है, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू एक्सेप्ट योर कॉल। और यहाँ से माइक्रोफोन है, क्योंकि M है तो M बैजिंग यहाँ आ जाती है, और मतलब नॉर्मल गाड़ी में होती है ये चीप आउट होता है, लेकिन इसमें इन्होंने ये प्रॉपर सॉफ्ट पैडिंग की है, दिस इज नाइस थिंग। फिर गियर शिफ्टर्स है, यहाँ आ जाते हैं +9S। एंड एक चीज़ है कि ये जो पीछे से हैं, ये मेरे ख्याल से क्रोम होने चाहिए, प्लास्टिक लगे हैं, आई डोंट नो व्हाई। दीज आर योर वाइपर स्टॉक्स, जिससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि बहुत ही चीप क्वालिटी है यार ये, व्हाई, ठीक है। वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें ऑटो वाइपर्स हैं तो उनकी इंटेंसिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू पुश इट तो आपके जेट्स ऑन हो जाएंगे। दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स, इस गाड़ी में उल्टे हैं, ठीक है जी। तो इस गाड़ी में वन टच है, हाई बीम आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड जाहिर बात है इस गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, ये लीवर लगा हुआ है। फर्दरमोर इस गाड़ी की जो लाइट कंट्रोल्स है ये लगे हुए हैं, जिसमें आप गाड़ी की जो लाइट्स हैं जैसे भी ऑटो पे यहाँ सेट हैं, जो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। पार्किंग्स ये हैं, बीम्स आपकी यहाँ से ऑन होती हैं, यहाँ से आप कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी बीम्स हैं, दिस इज़ योर पार्किंग लाइट्स जो आपकी लेफ्ट और राइट वाली हैं। इस गाड़ी में ये सभी सॉफ्ट पैडिंग है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है।
मतलब आई मीन ये भी फिर अच्छा कर देता भाई। बड़ी अच्छी मुनासिब से कभी है जो कि प्रॉपर्ली लाइंड है और अंदर इतनी डीप है कि मतलब मैं पूरा अपना हाथ घुसा रहा हूँ। इस गाड़ी का जो स्टार्ट स्टॉप बटन है दिस इज स्पेसिफिक M5 में रेड आता है विद क्रोम बेजल। इस गाड़ी में भी इको आइडल है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फर्दर मोर इस गाड़ी में आप ये दो बटन देख रहे होंगे M1 और M2। बेसिकली ये आपकी प्री कन्फिगरेशन सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपने पसंदीदा मोड्स बनानी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे इंजन रिस्पॉन्स डायनामिक चाहिए लेकिन सस्पेंशन कंफर्ट में चाहिए तो आप वो M1 कर दें। लेकिन अगर आपको फुल ऑन बूस्ट मोड चाहिए तो आप M2 करें और गाड़ी रॉकेट शिप होगी। बाय द वे यहाँ भी वही है, एयर वेंट यहाँ जाता है, आपकी ये पैकिंग यहाँ है, क्रोम यहाँ जा रहा है, ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर हेयर। दीज आर योर लाइट्स जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। अभी देखें कितनी ज़बरदस्त वेलकमिंग लाइट्स हैं। अगर आप इसे ऑन करें तो आपकी इंडिविजुअल लाइट ऑन होगी। SOS बटन यहाँ आ जाता है, इंडिविजुअल माइक्रोफोन्स एट द टॉप। दिस इज़ योर सन वाइजर। और इस सन वाइजर की सबसे अच्छी बात यह है कि यार ये सारा जो है ना ये लाइंड है, दिस इज़ ऑल लाइन मटीरियल और इवन आपका ए पिलर भी सारा लाइंड है तो इट स्पीक्स क्वालिटी। इस गाड़ी में भी आपकी बत्ती है, बत्ती LED है लेकिन वो उन्होंने टोन ऐसी रखी हुई है, वैनिटी मिरर है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर हो जाता। एंड इज इट एक्सटेंडेबल, लेट्स सी। नहीं, एक्सटेंडेबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम ओवर देयर। ओवर हियर यू हैव दीज डायल्स जो कि डिजिटल ही हैं। दिस इज योर स्पीडोमीटर जो कि गोज अप टू 330 किलोमीटर। बाय द वे इस गाड़ी की जो स्पीड लिमिटर है वो भी नॉर्मल 5 सीरीज से ज़्यादा होती है। इट्स अबाउट 180 माइल्स पर आवर। योर फ्यूल गेज, योर स्पीडोमीटर, योर RPM मीटर यहाँ आ जाता है, रेफ काउंटर जो भी कहें, इंजन टेम्परेचर यहाँ आ जाता है। बाय द वे इस गाड़ी में ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मोड्स ये हैं। अभी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में ही है गाड़ी। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टाइम, ट्रिप वगैरह नीचे हैं। और इस गाड़ी में आपके पास जेस्चर कंट्रोल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह करूँ तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके स्पीकर यार क्या ज़बरदस्त है। अभी मैंने मतलब 2 मिनट के लिए किया है, क्या ज़बरदस्त बेस आ रही है, क्या भाई। अच्छा जी, तो ये आपकी इंफरटेनमेंट है, नथिंग स्पेशल। ये BMW की पुरानी वाली है तो आपके पास बेजल आ जाती है। इट्स अ टच स्क्रीन। ये जो डिस्प्ले ये टच है लेकिन आपको मिमिक किस तरह करे कि ट्रेडिशनल है। देखिए आपके मेन्यूज़ आ जाते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से फैन स्पीड चेंज करें, हीटेड सीट्स हैं ऑन एंड ऑफ। और अगर मैं इसे ऑटो पे करूँ तो ये देखिएगा यहाँ से ना वो ऑन कर देगा। ऑल्दो मैं कहूँगा इसका जो टच अब थोड़ा तेज़ हो सकता था, अभी थोड़ी सी ज़रा डिले है। दिस इज़ योर इंफरटेनमेंट जिसमें आपकी टायर्स आ जाती हैं, माई व्हीकल वगैरह, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह। और अगर हम इसके माई व्हीकल्स में जाएँ तो आपके डिफरेंट सेटिंग्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आपके पास लाइट्स हैं, डोर कीज़ हैं। लाइट्स में क्या है वैसे, लाइट्स लाइट्स हैं आपके पास, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह है, एक्सटीरियर लाइटिंग वगैरह आ जाती है, वन टच वगैरह हैं। एंड इसमें मैं इतने डिटेल नहीं जाऊँगा, दिस इज़ ऑल योर कैजुअल स्टफ। डोर कीज़ हैं भी इंटेलिजेंट है भी। स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन आप चेंज कर सकते हैं आपको कैसी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रेन वॉच है, स्पीड वार्निंग है, अटेंटिवनेस असिस्टेंस है। पार्किंग में है आपके पास यू हैव पार्क असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। अच्छा, इसका टच भी इज़ वेरी मुनासिब। सीट कंफर्ट में आपके पास ड्राइवर सीट में क्या आ जाता है, ओके, मेमोरी सीट के ऑप्शंस हैं। क्लाइमेट कंट्रोल में यू हैव रियर क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स, अपर बॉडी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड ऑक्सिलरी वेंटिलेशन है, सीट्स एंड स्टीयरिंग व्हील हीटिंग है जो कि आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं वगैरह। सेकंड, व्हीकल ट्रैकिंग में अगर आपने ट्रैकर ऑप्ट किया हुआ है, आई ड्राइव सेटिंग्स में, मोबाइल सेटिंग्स, वायरलेस जो चार्जर है, जेस्चर्स हैं, टच पैड ये वाला है। पहले मैं इसे यहाँ से मूव कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम है, यूनिट्स है, साउंड है, नोटिफिकेशन है, तो ये चीज़ें। फर्दर मोर अगर मैं नीचे जाऊँ तो कंटेंट ऑफ मेन मेन्यू है। M सेटअप इज़ स्पेसिफिक टू दिस, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। M1 और M2 मैंने कन्फिगरेशन कैसी की है, जैसे जो ओनर है उन्होंने इसमें DAC ऑफ की हुई है, इससे 4 व्हील ड्राइव ही रखा है, इंजन में ये कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, ट्रांसमिशन वगैरह। सो इससे हम बिल्कुल चेंज नहीं करते। मतलब आप चेक करें कन्फिगरेबिलिटी आपकी कितनी ज़्यादा है। मतलब इसमें DAC ऑफ कर सकते हैं, अपनी ड्राइव सिस्टम, इंजन आपको किस तरह रिस्पॉन्स करे, चेसिस है, स्टीयरिंग व्हील है, ट्रांसमिशन है, हेड्स अप डिस्प्ले है। बाद इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी है। हम इसकी MX ड्राइव को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स में रियर बायस हो जाता है और 2 व्हील ड्राइव में बस फिर रियर व्हील हो जाता है। फिर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ड्राइवर प्रोफाइल्स हैं, व्हीकल स्टेटस है गाड़ी में, क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह है तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो सारी बताता रहता है। टेक्नोलॉजी इन एक्शन है, स्पोर्ट्स डिस्प्लेज है, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन है। एंड इसके अलावा इस गाड़ी में वो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको मैं नहीं कवर करूँगा क्योंकि नॉर्मल 5 सीरीज़ में भी होती हैं। बात आई वुड लाइक टू शो कि अगर मैं सेटअप में जाऊँ तो सेटअप में देखें ये चीज़ें मेरी डायरेक्टली यहाँ से लिंक्ड है, तो यहाँ से आई कैन जस्ट डू व्हाट आई वांट। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करता हूँ कि मुझे हाउ डू आई वांट द इंजन रिस्पॉन्स, तो ये देखें
ये अभी एफिशिएंट में है, कंफर्ट में हुआ हुआ है सस्पेंशन, इसके अडाप्टिव डैम्पर्स हैं और स्टीयरिंग कंट्रोल भी कंफर्ट में ही है। आप ये लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू यू कैन डू दैट। इंटीरियर लाइटिंग में जाके एम्बिएंट कलर जितने मर्जी आपने चेंज करना कर रहे हैं। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस BMW M5। व्हाट अ ब्यूटीफुल गाड़ी। और बाय द वे अभी मेरी ओनर से बात हो रही थी और गाड़ी ट्यून हुई है, इट गोज़ अप टू लाइक 800 हॉर्स पावर, तो इट्स एब्सोल्यूट वेपन। जैसे मैंने बताया, दिस इज़ माई ड्रीम डेली, अगर मैं लेना चाहूँ तो दिस इज़ द कार आई वांट टू गो फॉर। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय BMW, सी यू सून। Crazy.